अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए। और एक बात, अपने इंडिया का इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के बारे में कुछ अंदर की खबर आई है, जानते हैं पूरी बात। तो आप सबको मैं सबसे पहले फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो मैं फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ, ये इंडिया टुडे की अपडेट्स मैं निकाला हूँ ढूंढ कर। इंडिगो की जो फ़्लाइट्स है उनके जो सीईओ हैं, मतलब इंडिगो की फ़्लाइट्स जिनका है, उनसे बहुत सारी बातचीत हुई प्रेस रिपोर्टर में, और भी बहुत सारी बातचीत हुई। हमारे जो उड्डयन मंत्री हैं नए वाले, आपको पता है कि इस टाइम पे सिंधिया साहब जो है नए मिनिस्टर है एयर ट्रैवल के, तो उनसे भी बातचीत हुई। इसमें ये बोला गया, आपको मैं जो फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसा कि आप सबको पता है कि 23 मार्च 2020 को इंडिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर बैन लगा दिया गया, और अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट पर बैन ही है, मतलब नॉर्मल फ़्लाइट बैन है। अभी अपने भारत में 28 देशों के साथ फ़्लाइट्स चल रही है एयर बबल्स के तहत। तो ये सब बात हुई। इसके साथ साथ यहाँ पे ये कहा गया कि क्या इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू करना चाहिए। तो हमारे जो मंत्री साहब है उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जो सीईओ हैं इंडिगो के, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स इतनी जल्दी अब आप ओपन करेंगे, या ओपन होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हालात अपने यहाँ ठीक नहीं हुए हैं। कोरोना के केस अभी भी निकल रहे हैं, और बहुत सारे देशों पर अभी भी कोरोना का एसओपी जारी है। हालांकि कई सारे देशों ने फ़्लाइट्स खोल दी है, लेकिन अभी भी नॉर्मल नहीं हुआ है अपना इंडिया। फ़्लाइट्स के बारे में ये बोल रहे हैं जिनका इंडिगो है, इंडिगो के मालिक जो हैं, उनको ये बोलना चाहिए कि जो मतलब कि बैन लगा हुआ इंटरनेशनल फ़्लाइट हो तो ठीक है। हालांकि जिन देशों से फ़्लाइट्स आना जाना चाहता है, लोग जाना चाहते हैं, बहुत सारा प्रेशर है, उन सारे देशों के लिए कम से कम फ़्लाइट तो ओपन करा दो। खैर चलो, ये बात अलग है। लेकिन सीईओ साहब जो हैं इंडिगो के, उनका तो साफ साफ कहना यही कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खुलेगी। हालांकि बेशक अपने इंडिया में कोरोना पे काम चल रहा है, दवाइयाँ सबको लगाई जा रही है। हालांकि अगर आने वाले दिनों में अगर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है जल्दी, अगर तीसरी वेव नहीं आती है, तो फ़्लाइट्स का कुछ अपडेट आए। तो ये थी कुछ अपने इंडिया की बात, जो कि बातचीत हुई है। मैं बस यहाँ पे वही बता रहा हूँ, ऐसा कोई तो जो बातचीत हुई है वो मैं आपको यहाँ पर शेयर किया हूँ। इंडिया टुडे की वेबसाइट पर बातचीत होने का कुछ होता है ना, जो लीक कर देते हैं अंदर से, वही चीज़ मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया हूँ। अगली अपडेट जानते हैं सऊदी अरब की। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा उर्दू न्यूज़ की। जैसा कि आपको मैं बार बार बोलता हूँ कि सऊदी अरब के अंदर हैं आप लोग, और आप लोग अगर एक बार मास्क नहीं लगाते हैं, या अगर आपने नियम कानून जो सऊदी अरब का कोरोना का है उसे फॉलो नहीं किया, या कोई अगर आपका सर पे वो टेम्परेचर टेस्ट कर रहा है, आपने कुछ उनसे बोलते हैं ना, तो इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, अगर पहली बार आपका जुर्माना हो चुका है किसी भी मामले पे, 1000 रियाल का फ़ाइन हो चुका है, सेकंड टाइम आप तैयार रहिए 1 लाख रियाल फ़ाइन के लिए। जी, इसमें लिखा हुआ है। अगली अपडेट कोरोना की। तो आज है 16 अगस्त और आज 85 केस निकले हैं। सऊदी में 49 लोग ठीक हुए हैं, 5 लोग इंतकाल किए हैं। मक्का में 20 केस निकला है, रियाद में 19, मदीना में 9, ईस्टर्न में 9, अलकसीम में 9, जजान में 5, नजरान में 4, असीर में 3, नॉर्दर्न बॉर्डर में 3, अलजौफ में 2, हायल में 2, ताबुक में 2 और अलबाहा में 1 केस निकले हैं। टोटल एक्टिव केस सऊदी में 2382 बचे हैं। और अगली अपडेट यह है कि सऊदी अरब ने 100% टाई अप कर लिया है। जो ब्रिटिश दवा है, आपको Pfizer और एस्ट्राजेनेका, ये सारी दवा जो है अब सऊदी अरब में बनने जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छी बात है ये। तो ये थी कुछ ज़रूरी अपडेट, ठीक है। और अब कुछ सवाल के जवाब है। जावेद भाई, अभी आप कहाँ हो, कहाँ घूम रहे हो? ये कमेंट बहुत सारा आया वीडियो पे। भाई इस वक्त मैं नहीं बता सकता कि कहाँ घूम रहा हूँ, इस बारे में मैं आपको व्लॉग वाले चैनल पे अपडेट करूँगा। वैसे मैं इस टाइम में होटल में हूँ, ठीक है। अब कहाँ हूँ व्लॉग वाले चैनल में पता लगेगा। अगला सवाल ये है कि मैंने कोरोना की दवा आधार कार्ड से लगाई है, दोनों दवा, और हम बार बार जा रहे हैं लोकल मेडिकल, मतलब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में, वहाँ पर वो लोग अपडेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या हम सऊदी अरब जा सकते हैं? जब तक आप पासपोर्ट अपडेट नहीं करेंगे, मतलब पासपोर्ट नंबर अपडेट नहीं करेंगे अपना मेडिकल के सर्टिफिकेट पे, जो आपने कोरोना की दवा लगाई है उस सर्टिफिकेट पे पासपोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए अगर आपको सऊदी अरब ट्रैवल करना है। हालांकि सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, आपको किसी भी देश में ट्रैवल करना है, सिर्फ सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी भी देश, बिना पासपोर्ट नंबर के अगर आपने दवा लगाई है तो आप बस क्या कीजिए, उसको एडिटिंग कीजिए जाकर कोविन ऐप पे,
या उन्हीं से हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो आप अपने से कुछ कर लें। और बिना पासपोर्ट नंबर अपडेट किए हुए आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। मैंने पिछली बार भी बोला, अभी भी बोल रहा हूँ, कई सारी वीडियो में बोल चुका हूँ, इस बारे में बार बार मेल आता है। अगला सवाल ये है कि जावेद भाई मैंने नया वीज़ा इशू कराया है, क्या मैं डायरेक्ट फ़्लाइट लेके आ सकता हूँ? जी नहीं, आपको वाया होकर के आना पड़ेगा। ये भाई का वीज़ा कंपनी का है, तो अगर आपने वीज़ा लिया है तो कंपनी वाले से बात कीजिए। अगर वो आपको वाया वैकेज जो भी चीज़ है करके दे रहे हैं तो आप वाया होकर के सऊदी अरब आ सकते हैं। अगर सऊदी अरब आप आते हैं तो आप जो है अपना सैलरी का जो एग्रीमेंट है, अगर आप कंपनी में आते हैं या कफ़ील के पास आते हैं तो आप जो है एग्रीमेंट ऑनलाइन भी बना सकते हैं, कफ़ील भेज सकता है, तो ये रख लीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल ये है कि जावेद भाई इस टाइम पे अगर हम वीज़ा का काम कराते हैं तो कितना तक लग जाता है? मेरे हिसाब से भाई वीज़ा का काम तो इस वक्त कराइए ही मत, नया वीज़ा का। अगर आपको लगता है बेनिफिट है तो फिर करा लीजिए, वैसे मैं बोलूँगा कि भाई 2-2.5 लाख कौन खर्च करेगा। अगला सवाल ये है जावेद भाई मैं इस टाइम पर वाया होकर आता हूँ दुबई से या बहरीन से या किसी भी और देश से, तो क्या सऊदी अरब में फ़्लाइट बैन होने का कोई मतलब ये है कि सऊदी में फ़्लाइट बैन हो जाएगा एंट्री, जैसे कि दुबई में हो गया था, जैसे में कि नेपाल में हो गया था? तो इस वक्त जो माहौल चल रहा है सऊदी अरब के अंदर में इस वक्त माहौल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक चीज़ को पहले की तरह धीरे धीरे नहीं, ज़्यादा तादाद में खोल दिया गया, स्कूल भी खुल गया है, हर चीज़ पहले की तरह, मतलब 100% में से 20% मैं बोल सकता हूँ कि अभी तक बंद है। बाकी वैसे देखा जाए तो कुछ बंद नहीं है, सब खुला ही खुला है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप वाया होकर आ सकते हैं सऊदी अरब, किसी भी देश से आइए, कोई दिक्कत नहीं है। केस भी कोरोना के आप देख रहे हैं कम निकलते हैं रोज़ाना। मैं इसीलिए बताता हूँ आप लोगों के लिए, क्या पता आप किसी दूसरे देश में बैठे हुए हैं और आपको पता नहीं चल पाएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इस वक्त फ़िलहाल सऊदी अरब की कंडीशन अच्छी है। और आपसे एक बात बोलना चाहूँगा मैं अपनी तरफ से, अगर इस टाइम पे आपका इकामा वीज़ा वैलिड है और आपके पास पैसा है तो वाया होकर निकल जाइए, इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि तीसरी लहर आने में कोई टाइम नहीं है। सितंबर चल ही रहा है, अगले महीने अक्टूबर आ जाएगा तो अपने इंडिया में तीसरी लहर पैदा होगी, फिर पता नहीं, फिर और भी बहुत सारे देश शायद फ़्लाइट पर बैन वैन लगा दे। तो जो भी आपका बचा खुचा है वो भी अगर आपके हाथों से निकल जाए फिर तो आप क्या करेंगे? फिर इससे अच्छा है कि आप यहाँ से निकल जाइए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी सहूलियत कैसा है नहीं है हर एक चीज़ देख लीजिएगा। क्या है ना, जो न्यूज़ रहती है मैं वही बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि थंबनेल पे कुछ भी लिख दिया, न्यूज़ अंदर में कुछ भी हो। जो थंबनेल पे लिखा रहता है मेरा वही न्यूज़ के अंदर रहता है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं कहाँ घूम रहा हूँ इस वक्त, कहाँ हूँ नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें आपको मेरे व्लॉग वाले चैनल में मिलेगा। व्लॉग वाला चैनल जावेद व्लॉग्स है, सिर्फ ऐस का फ़र्क है। मेन चैनल को खोलेंगे तो नीचे में दूसरा चैनल मिलेगा। दो में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।